हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। गुरु और सधर्मियों की सेवा करने से विनय की प्राप्ति होती है और विनय की प्राप्ति होने से अशातना का त्याग हो जाता है कि गुरु के प्रति अशातना नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता, क्लेश नहीं देता, और वह जीव नरक त्रयंच मनुष्य देव गति संबंधी तो दुर्गतियों को रोक देता है यदि वो गुरु और सधर्मियों की सेवा करता है। गुरु शब्द का अर्थ है गु और रू। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब अंधकार को रोकने वाला, जो तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु माँ अमृतगम्य, असतो माँ सतगम्य। ओ लॉर्ड लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, ओ लॉर्ड लीड मी फ्रॉम इमॉर्टैलिटी टू mortality to immortality, ओ लॉर्ड लीड मी फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। हम प्रार्थना करते हैं, ऋषि प्रार्थना करते हैं, ओए परमात्मा मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। सत्य का मार्ग, विनय का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, ये सर्वोत्तम मार्ग है। तो गुरु क्या करता है? गुरु प्रकाश देता है, अंधकार को दूर कर देता है। गुरु कौन होता है? गुरु जिसके देखने मात्र से ही आपके भीतर एक भाव आता है, एक श्रद्धा उमड़ती है। जैसे गंधर्व गौतम ने भगवान महावीर को देखते ही झुक गया। भगवान के समोशरण में कोई भी जीव जाते हैं, भगवान के समोशरण में भगवान शांत रहते हैं, कुछ नहीं कहते। देवताओं का तो बस समोशरण की रचना होती है, पर भगवान के समोशरण को देखते, भगवान की आभा को देखते ही लोग झुक जाते हैं और अपना अंधकार दूर कर देते हैं और उनके सामने आकर के किसी को संकित हो जाती है, किसी को केवल ज्ञान हो जाता है, कोई धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। तो भगवान हमारे परम गुरु हैं, श्रेष्ठ गुरु, उसके ऊपर कोई नहीं होता। तो गुरु वो दीप है, जैसे एक दिया जलता है, हजारों दिए जला जाते हैं एक दिए से, ऐसे गुरु वो दिया है जो एक दिया जलता है, हजारों हजार दियों को वो जला देता है। गुरु वो मेघ है, जैसे आजकल मेघ बरसता है, पानी आता है, नदियाँ भर जाती हैं, ज़मीन सरसब्जा हो जाती है, फल फूल फसल लगती है। यदि वर्षा ना हो, बंजर भूमि हो, तो खेती ना हो तो त्राही त्राही हो जाती है। ऐसे मेघ बरसता है, जल देता है, पृथ्वी को सरसब्ज कर देता है, उपजाऊ कर देता है, फल फूल से भर देता है। ऐसे गुरु एक मेघ के समान होते हैं। जो गुरु का संबंध क्या होता है? लौकिक गुरु कौन होते हैं? माता पिता जो व्यवहार की शिक्षा देते हैं वो लौकिक गुरु होते हैं। लोकोत्तर गुरु कौन होते हैं? जो माता, जो धर्मोपदेश देने वाले, संस्कार देने वाले, शास्त्र वांचन से, शास्त्र से, स्वाध्याय से, ध्यान से आपके जीवन को ऊपर। तो भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू, बलिहारी गुरु आगने, जिन गोविंद दियो बता। कबीर, सचमुच कबीर का एक एक दोहा सागर गागर भरा है, गागर में सागर में गागर भर दिया। गुरु गोविंद, एक तरफ गुरु है तो परमात्मा है, दोनों खड़े। तो पूछें किसके पांव लागूं? तो कबीर कहते हैं बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंद दिए बताया, जिस गुरु ने परमात्मा का मार्ग बता दिया, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बता दिया, वो गुरु। परमात्मा तो बाद में मिलेंगे। जिस गुरु ने हमें आत्मा से परमात्मा बनाने का मार्ग बता दिया, बलिहारी गुरु।
गुरु के स्वरूप को बताया जाता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्म कहा, पर ब्रह्म कहा, महेश्वर कहा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, जिसको गुरु को नमन करते हैं। ध्यान मूलम पूजम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की मूर्ति ध्यान का मूल स्वरूप है। गुरु के चरण पूजा का कारण है। गुरु की वाणी जगत के लिए कल्याणकारी है और गुरु की कृपा मोक्ष प्राप्ति का मूल साधन है। गुरु बिना गति नहीं, गुरु ही गति देन है। गुरु कौन होते हैं? एक कुगुरु होता है, एक कुल गुरु होते हैं, एक सतगुरु होते हैं। कुगुरु कैसे? पत्थर की नाव। पत्थर की नाव कैसे होती है? खूब भी डूब जाती है और वो को डुबा देती है। जो कुगुरु होते हैं वो कहते हैं बस मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो, मेरी सभा में आओ, ये तुम निर्णय करो कौन कुगुरु है, कौन कुल गुरु है, कौन सतगुरु है। एक आपके कुल गुरु होते हैं परिवार में, जिसको आपने मान्यता दी है। वो समय समय पर यदि आपको किसी तरह से व्यवहार दृष्टि से कोई रक्षा करते हैं तो उनको भी आप व्यवहार दृष्टि से उनको भी नमन कर सकते हैं। सतगुरु लकड़ी की नाव, जैसे लकड़ी की नाव होती है, खुद तैरती है और उनको तिरा देती है। इसके बारे में एक एग्जाम्पल आता है स्वामी विवेकानंद, जिसका नाम था नरेंद्र। नरेंद्र से विवेकानंद कैसे बने? नरेंद्र बचपन में बहुत जिज्ञासु थे, परमात्मा मिले, किसी तरह से परमात्मा मिले। और नरेंद्र के पिता जो भी था वो धन समाप्त हो गया था, ज़्यादा पैसा नहीं था, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। और जब माँ खाना बनाती तो माँ को पता होता कि बेटा खाना खा ले, बेटा कहती माँ खा ले। कई बार ऐसी स्थिति होती माँ खाना बनाती, माँ कहती बेटे तू खाना खा ले। तो नरेंद्र क्या कहते, माँ मुझे आज मित्रों के घर गया था, मुझे बहुत खाना मिला है, मैं खाना नहीं आप खा लो। इस प्रकार की स्थितियाँ होती थी। माँ कहती बेटा खाए, बेटा कहती माँ खाए। और जब रामकृष्ण को पता चला, ये बाद की घटना है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि विवेकानंद के पास खाने का भोजन भी नहीं है। जब रामकृष्ण से पहले की घटना ये है कि माँ से पूछा, माँ मैं गुरु को कैसे ढूंढूं? माँ ने कहा वो गुरु जो तुम्हें परमात्मा किया और सीधा रास्ता बता दे, वो गुरु चुन लेना। तो नरेंद्र, उसका बचपन का नाम नरेंद्र था, उस बहुत गुरुओं के पास गया, तलाश में गया, सीधा ही पूछता मुझे परमात्मा के बारे बताओ, परमात्मा को जानते हो, परमात्मा का साक्षात करा सकते हो, अभी कराओ। तो लोग झिझकते, एक तो युवा, एक बोलने की शक्ति, एक इसका रूप लावण्य सुंदर, सीधा ही जाके बंदूक की गोली की तरह बात करता, मुझे परमात्मा के बारे बताओ। तो लोग झिझक जाते। रविंद्रनाथ ठाकुर के दादा रविंद्रनाथ, वो कहते हैं किसी अपने झील पे किनारे पे रहते थे, डल लेक पर जैसे किश्तियाँ होती हैं वहाँ रहते थे। तो किसी ने बताया कि अवनिंद्रनाथ जी आपको गुरु के बारे बताएंगे। वो सीधा ही युवक रात्रि के 12 बजे तैर करता हुआ उसके वहाँ नाव में आ गया कि मैं गुरु के बारे पूछना चाहता हूँ, तुम बता सकते हो, साक्षात करा सकते हो। अंदर निकलने लगे कि युवक कौन आ गया रात्रि 12 बजे मेरे सामने, बैठो हम विचार करते हैं। कहते विचार नहीं करना, अभी बताओ, गुरु है तो बताओ, अभी नहीं बताओ। वो झिझके, उसने छलांग लगा के चला गया। कहते तुम नहीं बता सकते। उसने कहा आओ ठहरो मैं बताता हूँ। नहीं तुम क्या बताओगे, तुम्हारी झिझक ने बता दिया कि तुमको गुरु के बारे पता ही नहीं, कैसे आऊँ तुम्हारे पास में। ऐसे बहुतों के लोगों के पास गया। आखिर वो रामकृष्ण परमहंस जो बहुत पहुँचे हुए संत थे, रामकृष्ण पढ़े हुए नहीं थे, विवेकानंद तो खूब जानते थे, पर वो रामकृष्ण पढ़े लिखे नहीं, पर उनको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया था।
ईश्वर को वो अनुभव कर लिया था। सीधा रामकृष्ण के पास आए, मुझे गुरु के बारे बताओ, गुरु का दर्शन करा सकते हो, गुरु से मिला सकते हो। कहते युवक बैठ, अभी करना चाहता है, अभी करवाता हूँ। मैंने सोचा ये पहला आदमी है जिसने मेरे सामने ऐसी बात की है। किसी ने ऐसे नहीं कहा कि बैठो चर्चा करेंगे, ये करेंगे। अभी कराता हूँ, ताकत है बैठने की। हाँ, कहते जैसे ही बैठा, रामकृष्ण ने अपने पांव का अंगूठा उसकी छाती पे लगा दिया और बेहोश हो गया। बेहोश हो गया, 3 दिन तक उठा ही नहीं और उसको परमात्मा के दर्शन हो गए। वहाँ से नरेंद्र विवेकानंद बनते। तो ये नरेंद्र, जब माँ ने कहा देख बेटे मेरा आशीर्वाद सफल होकर आएगा, विवेकानंद अमेरिका गए और अमेरिका में जाकर के बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर पहली स्पीच जब उसने दी कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो लोग क्या हो गए, अचंभे में पड़ गए। वहाँ लेडीज़ एंड जेंटलमैन की बात करते हैं। वो कहते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतनी बात कहते ही लोग बदल गए। ऐसे विवेकानंद ने, उसको माँ का आशीर्वाद था, उसको गुरु का आशीर्वाद था। बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, यदि उसने माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लिया है तो हमेशा हमेशा वो आगे ही बढ़ता है। ऐसे अष्टावक्र और जनक की घटना है। अष्टावक्र 8 अंक से टेढ़े थे और जनक को उन्होंने गुरु बना लिया था। और जैसे ही जनक पूछे, जनक ने लंबी बात ना करके संक्षेप में मैं कहता हूँ कि जब वो जनक ने शास्त्रार्थ करते थे, बहुत से पंडितों को बुला रखा था। अष्टावक्र 8 अंक से टेढ़े थे पर ज्ञान के प्रकांड पंडित थे। घर से पूछा, घर ने इनकार कर दिया। सीधा अष्टावक्र जहाँ सभा लगी थी वहाँ चले गए। सब हंसने लग गए, राजा जनक भी हंसने लग गया और सारे विद्वान भी हंसने लग गए और अष्टावक्र भी हंसने लग गया। हंसते हंसते कहने लगे, जनक ने कहा अष्टावक्र तुम क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा तुम क्यों हंसे? कहने लगे ये सभा चमारों की है। समझ कर के मैं आया था, सभा है समझदारों की। समझ कर के मैं आया था, सभा है समझदारों की। मगर गलती मेरी निकली, सभा है ये चमारों की। अष्टावक्र ने कहा मैं समझ के आया था ये सभा समझदारों की है, पर मेरी गलती, ये चमार बैठे हैं, चमड़ी को देखते हैं, फिर के टेढ़ेपन को देखते हैं। राजन, घड़ा के टेढ़े होने से आकाश तो टेढ़ा नहीं हो जाता। शरीर मेरा टेढ़ा है तो क्या मैं टेढ़े, मेरा ज्ञान देखते, शास्त्रार्थ करते, मेरे शरीर को देख करके हंसने लग गए। ये चमार बैठे हैं, चमार। जब ये बात कही तो सन्नाटा छा गया। जनक भी कुछ बोल ना सका, शांत हो गया, सभा विसर्जित हो गई, वो जीत गया। अगले दिन जनक घोड़सवार पर बैठा बैठा जा रहा था। अष्टावक्र निकला तो जनक ने प्रणाम किया उसको कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। अष्टावक्र टेढ़ा मेढ़ा शरीर, छोटा सा था। उसने कहा 3 प्रश्न पूछे। जनक ने क्या पूछा? 3 प्रश्न पूछे। कैसे होगा ज्ञान, कैसे होगा वैराग्य और कैसे होगी मुक्ति? आप ये प्रश्न पूछते हो किसी से? कथम ज्ञानम, कथम वैराग्यम, कथम मुक्तिर्भविष्यति। ज्ञान कैसे होगा, जनक ने पूछा। वैराग्य कैसे होगा और मुक्ति कैसे होगा? प्रश्न थे 3 और उत्तर था 1। राजन, ज्ञान और मुक्ति वैराग्य के लिए तो जड़ और जीव का भेद करके, जड़ को अलग करके अपने जीव में स्थित हो जा। वही ज्ञान है, वही वैराग्य, से मुक्ति हो जाएगी। अष्टावक्र गीता
पूरी वेद विज्ञान की साधना है। गीता कहो, अष्टावक्र गीता कहो, 3 प्रश्न जनक ने पूछा था, वैराग्य कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी और ज्ञान कैसे होगा। तो ज्ञान वो शास्त्र की बात नहीं कही, राजन जड़ और जीव का भेद करके, जड़ को अलग करके जीव का जीव में स्थित हो जा, तुझे ज्ञान भी मिल जाएगा और वैराग्य भी हो जाएगा और मुक्ति भी हो जाएगी। ऐसे गुरु की घटना है। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। श्रीमद् रायचंद कहते हैं, जिसको स्वरूप का बोध हो गया है, एक है रूप, एक है स्वरूप, एक है व्यक्तित्व, एक है अस्तित्व। व्यक्तित्व को छोड़ करके जिसको अपने भीतर का बोध हो गया कि मैं हूँ कौन, मन जाना कहाँ है, मेरे जीवन का अस्तित्व क्या है, उसको ये स्वरूप समझा बिना हम अनंत काल से भटक रहे हैं। जो स्वरूप का बोध करा दे वो गुरु के चरण पकड़ लेना, वो आपको पार करा देगा। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोहि सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 60 सालों से अधिक समय से KGOC ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। KGOC ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम KGOC के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।